मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष पंकज झा जी, हमारे बगल के ही मंडल के अध्यक्ष बबलू यादव जी, यहाँ पर उपस्थित प्राधिकरण से श्री राजीव त्यागी जी, श्री इंदु प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित मंच पर राजीवा सिंह जी, श्री संदीप चौहान जी, सामने बैठे राजेश सहाय जी, श्री धनंजय सिंह जी, भाई अमित गुप्ता जी, श्री संदीप जिंदल जी, दीपक जी, भाई दीपक मित्तल जी, अरुण शर्मा जी, श्री कल्याण घोष जी, सर्वजीत सिंह जी, देवेंद्र जी, शांतनु आचार्य जी, पुनीत शर्मा जी, हाइट पार्क से यहाँ सामने उपस्थित बैठे अश्वनी जी, गुड्डू सिन्हा जी, श्री कुंदन कुमार जी, अरुण शर्मा जी, धनंजय जी तो हो ही गए, श्री कपिल मेहरा जी, अमित गुप्ता जी भी हो गए। ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि मैंने नाम ले ही लिया है। नितिन कौल जी, प्रीति भगत जी, हाँ अश्वनी जी का तो ले लिया, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, आप सब लोगों के बीच में आज आने का फिर से मौका मिला। कई बार आया हूँ, आज एक बार फिर से आने का मौका मिला है। और सच में जब यहाँ आया हूँ तो बहुत लंबी, मैं कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए तो आया नहीं हूँ, लेकिन जितना काम पिछले 4 साल में हुआ है, मैं ये नहीं कहता कभी कि काम सब हो गया और कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा तो मैं कोई दावा मैं नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा दावा हम तो नहीं कर सकते, ये दावा कोई समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस वाले जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, वो लोग ये दावा कर सकते हैं। लेकिन इतना दावा मैं जरूर करता हूँ कि जितना पिछले 4 साल में काम हुआ है वह वर्षों में कभी इस नोएडा में नहीं हुआ होगा, इतना तो मैं जरूर दावा मैं कर सकता हूँ। आज भी कई शिलान्यास के और उद्घाटन के यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं, और आज सेक्टर 77 में ग्रीन बेल्ट जीआई चैन लिंक द्वारा 4 दीवारी का निर्माण, सेक्टर 74 और 117 के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क पर सर्विस रोड, नाली, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज का निर्माण कार्य, 77 एवं 116 के मध्य 45 मीटर चौड़ी सड़क पर सर्विस रोड, नाली, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज का मरम्मत का काम, इसका शिलान्यास आज यहाँ पर हो रहा है। और जो उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, वह सेक्टर 76 और 77 के पैरेलल और सेक्टर 77 में जो 45 मीटर चौड़ी सड़क पर आरसीसी नाली और पुलिया का निर्माण किया है, उसका उद्घाटन का काम है। 77 में सीबीटेक समृद्धि सोसाइटी के पास ग्रीन बेल्ट की जीआई चेन लिंक द्वारा 4 दीवारी का निर्माण काम है। और सेक्टर 77 में पार्क की 4 दीवारी, सेक्टर 78 में पार्क की 4 दीवारी, सेक्टर 75, 76, 74 और 77 के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क और सेक्टर 76 की 30 मीटर चौड़ी सड़क पर सुदृढ़ी का कार्य। ये मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कई बार बहुत सारी, जब चुनाव था तो मोदी जी द्वारा किए गए सब कामों को जब वो गिनाते थे तो लगातार वो शुरू होते थे कि उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ये योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दुर्घटना बीमा योजना, बहुत सारी योजना गिनाने के बाद वो पूछते थे लोगों से, अब थक तो नहीं गए अभी आप? तो अभी आप भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इतने काम बोले हैं। अगर आप कहें तो मैं पूरा बोल दूं, नहीं तो आप कहें तो ताली बजा दीजिए। तो ये यही वो कहा करते थे जी। मैं अभी आता हूँ, अभी नीचे बात अभी आता हूँ, यहाँ से सुन नहीं पाऊंगा, वहाँ आके बात करेंगे। और वर्ग सर्किल 6 के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में सेक्टर 72 से 79 तक के सेक्टरों में लगभग 50 करोड़ के काम पूरे कराए गए हैं। तो इसलिए भी अब उस पर मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ताकि आप कहें तो मैं बोल दूं, लेकिन आपको इसकी जानकारी सब लोगों को होगी ही और इसकी कॉपी भी ये आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं शुरू में यहाँ आया था और आप सब लोगों के बीच में आके मैं चर्चा किया करता था, तो बहुत सारे कामों की चर्चा होती थी, पार्क के निर्माण की चर्चा होती थी, सेक्टर 119 के तक जो ये सड़क जो बीच से बनी है वहाँ तक निकल कर जा रही है, उसके लिए चर्चा होती थी।
तो इन सब बातों को देख के लगता था और कई बार जिम्मेदारी का भी एहसास होता था कि सच में जब मैं अगली बार चुनाव के लिए 5 साल के बाद जब मैं आऊँगा तो इतनी अपेक्षा सब लोगों की है, तो मैं कितना कुछ मैं कर पाऊंगा। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ में मिलकर हम सब लोग कितना काम कर पाएंगे, ये हमेशा ये लगता था। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक हम सब लोगों को सफलता मिली है। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा बड़ों का यहाँ पर विश्वास एक बच्चे के रूप में, और अपने जितने हम उम्र हैं और सब सोसाइटीज़ में, एओएज में जो लोग एक नेतृत्व दे रहे हैं, उन सब लोगों का एक मित्र के, भाई के, परिवार के सदस्य के रूप में जितना सहयोग मुझे मिला है, मैं मानता हूं कि इसी कारण हम सब लोग मिलकर जो सब लोग साथ चले हैं, इसीलिए आज इतनी बड़ी सफलता हम सब लोगों को मिल पा रही है। मैं बार बार इस चीज को मैं कहता हूं कि अकेले कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, सबको आवश्यकता होती है वहां के जनता के समर्थन की, उनके सहयोग की। और हम दोनों लोग, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी और मैं बहुत गर्व से मैं इस बात को मैं कहता हूं, बहुत खुशी से मैं इस बात को कह सकता हूं, और मैं सिर झुकाकर बहुत आभार में व्यक्त करके मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी काम आप लोगों ने कहा, उसको अगर एक बार हम लोगों ने आगे प्राधिकरण को या शासन प्रशासन में कहीं पर भी रखा है, तो उसके बाद उसको जितना फॉलोअप आप लोगों की तरफ से किया गया, तभी जाकर ये सफलता हम लोगों को मिली है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को मैं विश्वास में दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर मैं हूँ तो सिर्फ एक एमएलए के नाते ही काम नहीं कर रहा हूँ। जो प्यार आप लोगों ने परिवार के एक सदस्य के रूप में दिया है, मैं आज फिर से इसको कह रहा हूँ कि चुनाव तो आते हैं जाते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो भरोसा आप सब लोगों ने दिया है, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी लगभग 2 लाख वोटों से इस विधानसभा से लोकसभा में जीते। मुझे भी आप लोगों ने बहुत बड़ी यहाँ पर विजय आप लोगों के आशीर्वाद से साथ से मिली है। मैं आप फिर विश्वास के साथ एक बात मैं आपको कहता हूँ कि ये जो संबंध आप सब लोगों के बीच में भावनाओं का संबंध जो बना है, ये सिर्फ चुनाव या चुनाव वोट की और चुनावी राजनीति तक ये संबंध नहीं है, बल्कि ये जीवन पर्यंत जो आप लोगों का ये कर्ज है, ये तब तक ये भावनाओं का संबंध ये चलता रहेगा। और आपको पता है 4 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, जिसके लिए हम लोग लगे भी हैं कि हो जाएं और होंगी भी। जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट है, मैं कह रहा हूं कि उसको आपसे कोई वंचित आपको उससे रख नहीं सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत आपको वंचित उससे नहीं रख सकती है। लेकिन मैं जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा फिर एक बार इस मंच से भी कि इस नोएडा में यहाँ हम दोनों लोग जब तक हैं, हम गलत यहाँ पर होने नहीं देंगे, और जो भी सही है, मैं आपको विश्वास एक बार फिर से डंके की चोट पे मैं दिलाता हूँ कि गलत यहाँ पर किसी भी तरीके से होने नहीं देंगे। इतना आपको बिल्कुल मैं भरोसा और विश्वास में देना चाहता हूँ। और जो भी चीज़ें बची, मैं वो सब चीज़ों के लिए हम लोग मैं 10-15 दिन पहले भी मैं आया था, मैं कई जगहों पर घूमकर उस दिन कई योजनाओं की समीक्षा भी हमने यहाँ की थी, घूम के देखा भी था, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो ही गई होंगी। लेकिन जो भी आपको लगता है कि बहुत एकदम तकनीकी कारण कुछ एकदम कभी हो ही नहीं सकता, उसके बारे में तो मैं नहीं कहता, इसके बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं और आपका अधिकार है, वो निश्चित रूप से आपको। एक चीज़ ज़रूर है कि इन सब चीज़ों के बीच में जब 7X की बात होती है, तो सेक्टर 75 की भी अपनी बहुत बड़ी समस्या है। सेक्टर 75 में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ वहाँ पर आ गई, वहाँ पर तकनीकी रूप से बहुत सारी, प्राधिकरण में भी हम लोग भी कई बार कहते हैं, प्राधिकरण भी अपनी तरफ से अपनी बातों को कहता रहता है कि यह वहाँ दिक्कतें क्या हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी दिक्कत वहाँ पर है, यहाँ इंदू जी भी हैं, राजीव जी भी हैं, आप लोगों के माध्यम से ये बात भी प्राधिकरण में CEO श्रीमती ऋतु जी तक भी जानी चाहिए। मैं भी बार बार मैं कहता हूँ, और आज खुले मन से फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो वहाँ पर बायर्स या जो अब अपार्टमेंट के जो ओनर्स हैं जो आ गए हैं, उनकी उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं थी, और इसीलिए अगर उनकी गलती नहीं है इंदू जी, तो इसकी सज़ा भी वहाँ पर रहने वाले जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने गलती की है, उसमें चाहे वह कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मैं आज खुले मन से फिर इस बात को मैं इंदू जी कह रहा हूँ, राजीव जी